साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कई तरह के इश्यूज इन्वॉल्व हैं। बैंकिंग लॉ भी है, बैंकिंग फ्रॉड भी है, सरफेजिया भी है और लुकआउट सर्कुलर भी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति बैंक से पैसा उधार लेते हैं और वो पैसे नहीं चुकाते हैं, अल्टीमेटली दे बिकम NPA। उनके विरुद्ध जब प्रोसीडिंग होती है तो वो कोशिश करते हैं भागने की। तो बैंक के पास क्या अधिकार है लुकआउट सर्कुलर का? अगर है तो उसके प्रोटोकॉल क्या हैं, अगर नहीं है तो जो आज तक सर्कुलर जारी हुए हैं उनका फेट क्या होगा, जिसको मैं डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। जो मेरा कंटेंट है वो बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अगर ऐसी विपदा आप पर आने वाली है तो बिल्कुल नहीं आने वाली, और अगर आ चुकी है तो ये वीडियो कुछ आपको राहत प्रदान कर सकता है। कंसेप्चुअल क्लियर रहने से एक बेनिफिट ये रहता है कि कोई व्यक्ति हमें कुछ भी कहे, वो उसका अपना विवेक है। बट इस देश में रूल ऑफ लॉ है जो ये कहता है कि जो साइटेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, या जो लॉ है पार्लियामेंट का, वो ही जो है फोर्स इफेक्ट रखता है। अगर बचना है तो यही बचाएंगे और अगर फंसाना है तो यही फंसाएंगे। तो किसी की बात से ना तो हम फंसने वाले हैं ना ही निकलने वाले हैं। अगर आगे निकलना है या किसी को फंसाना है तो ये कानून के बिंदु जो हैं हमें समझने होंगे, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रखा है। जल्दबाजी में प्रोसीड करेंगे तो अगला तो बच जाएगा, बट अगला बरी होने के बाद आपके विरुद्ध दावा भी ठोक सकता है कंपनसेशन का या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का। तो कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ। अगर कोई वर्कआउट करना है तो लॉ के साथ करो, अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में अक्यूज़ के अधिकार इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है उसको भी जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें कंसर्न जो पिटिशनर है उसने एक रिट जो है पेश करी, क्योंकि जो लुकआउट सर्कुलर है उसके अगेंस्ट जो रेमेडी है वो रिट है। उसका कहना यह है कि पिटिशनर रेजेस अ चैलेंज टू इंटीमेशन फॉर इशुएंस ऑफ अ लुकआउट सर्कुलर एट द इंस्टेंस ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, विच सीक्स टू रिस्ट्रेन द पिटिशनर फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। ये आप नोट करते हुए चलो। तो एक बात जो है समझ में आती है कि एक रिट पिटिशन फाइल हुई कि जो लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है एट द इंस्टेंस ऑफ बैंक, जो गलत है। और लुकआउट सर्कुलर क्यों जारी होता है? टू रिस्ट्रेन अ पर्सन हु इज़ वांटेड टू ट्रैवल अब्रॉड। क्लियर हो गया? सब चीज़ें हमें कंसेप्चुअली क्लियर होते हुए चल रही हैं। केस क्या था कि पिटिशनर हु इज़ एंगेज्ड ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज़ अवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटीज़, कि अगर आपका कोई अच्छा बिजनेस है तो आप क्रेडिट फैसिलिटी जो है बैंक से ले सकते हैं। उसका मोड कोई भी हो सकता है, या तो आप OD ले लें या जो है आप लोन ले लें, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। OD मीन्स ओवरड्राफ्ट। और जब भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो आपको कुछ अमाउंट जो है इंटरेस्ट का भी जो है पे करना होगा, और जो अमाउंट है आप पे नहीं कर पाते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ रेगुलर EMI, तो वहाँ पर आपको एक विशेष कैटेगरी का जो है दर्जा दिया जाता है और आपके अकाउंट्स कहलाते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेस्ड, और आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर जो है वो घोषित कर दिया जाता है, जैसा इस केस में हुआ कि यहाँ पर अकाउंट्स हो गए NPA और आप हो गए विलफुल डिफ़ॉल्टर, और इसकी भी जो है घोषणा होती है बैंक के द्वारा। उसके बाद बैंक जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। यहाँ पर बैंक ने जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट करी बिफोर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, कि उनके जो ड्यू डेट्स हैं वो रिकवर हो जाएं, और रिकवरी सर्टिफिकेट भी जो है इशू हो गया, और फर्दर प्रोसीडिंग जो है बैंक की पेंडिंग थी। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि 13/2/2019 को, क्योंकि जिस दिन ये एक्टिविटी हुई है वो तो है 1 अक्टूबर 2019, और 13 फरवरी 2019 को बैंक ने जो है एक FIR भी जो है लॉन्च करा दी। साथियों इन द मीनवाइल क्या हुआ कि 13/2/2019 को बैंक ने एक रिपोर्ट भी जो है दर्ज कराई, जिसके बेसिस पे एक FIR जो है रजिस्टर्ड हुई अंडर सेक्शन 199, 200, 406, 417, 418, 420, 120 भी ऑफ IPC। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक ने जो है रिक्वेस्ट किया, जिसके बेसिस पे 11/21 को इशू हुआ लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट द पिटिशनर, और इस रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट किया गया, और ये जो सर्कुलर था वो इशू किया बाय ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 है। और ये इस केस का जो है बैकड्रॉप है, जिस कारण जो ये पिटिशनर है वो बिफोर हाई कोर्ट जो है अप्रोच हुआ टू चैलेंज द सेड एक्शन। तो हमें यहाँ तक 3 बातें जो है क्लियर हो गई। सबसे पहली बात, बैंक का जो लोन था वो ड्यू हो गया, जो कंसर्न अकाउंट था वो NPA हो गया, कंसर्न व्यक्ति जो है विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गया। इन द मीनवाइल बैंक ने FIR कटा दी, और उस FIR के बेसिस पे इमिग्रेशन ने एक लुकआउट सर्कुलर जो है जारी कर दिया। यहाँ पर जो एडवोकेट अपीयर हुए पिटिशनर के बिहाफ पे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है रेस किया। उनका कहना ये कि जो रीज़न फर्निश किए हैं बाय द बैंक फॉर ओपनिंग द लुकआउट सर्कुलर इज़ टोटली लीगल। जो रीजंस स्टेट किए गए हैं
वो भी जानना काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है। एज पर द सेट रीजंस इट वॉज स्टेटेड दैट पिटिशनर वॉज अ गारंटर टू द क्रेडिट फैसिलिटी एडवांस बाय द बैंक। ये अंडरलाइन कर लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द अकाउंट इन क्वेश्चन हैव बीन ट्रीटेड एज NPA ऑन 15/5/2014। द बैलेंस आउटस्टैंडिंग वॉज 11.03 करोड़। इट वॉज फर्दर स्टेटेड दैट ऑल द पिटिशनर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। Publication of his name and photograph has been stayed by the Honorable High Court. वाइड ऑर्डर 18 अक्टूबर 2019। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको विलफुल डिफॉल्टर बैंक कर दे विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, विदाउट सफिशिएंट रीज़न, तो रेमेडी क्या है, आर्टिकल 226 में जाकर आपको रेट फाइल करनी है और उस पब्लिकेशन में आपको स्टे लेना है और इसके रिमूवल के लिए जो है बात भी कोर्ट से आपको करनी है और भविष्य में ऐसी हरकत ना करें, इसके लिए इंजंक्शन में जो है आपको प्रेयर करना है। बैंक कहता है कि पिटिशनर वॉज फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग आउट ऑफ द कंट्री फॉर मीटिंग हिज रिलेटिव, हैंस इट वॉज एंटिसिपेटेड दैट ही मे नॉट कम बैक टू इंडिया टू अवॉइड पेमेंट ऑफ बैंक ड्यूज। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को जो है रेफर किया और उसके तहत जो सर्कुलर जारी हुआ है वो सही है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। ये कोर्ट से प्रार्थना की गई। एज पर सर्कुलर जो कि 13/6/19 का है, विद रिगार्ड टू द अकाउंट वेयर द बोरोवर इज डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ought to be 50 crores or above. It was submitted that the bank showing the outstanding amount was less than 50 crores. As regard the registration of the offence against the petitioner, it was submitted that investigating officer on 7/7/2021 has made a request in form number B summary. ये सबसे important है। The learned judicial magistrate first class on the same day accepted the said request and proceeded to grant B summary. Hence, it was clear that there was no criminal प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर की इस मामले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें पुलिस ने जो है FIR लगा दी और कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई क्रिमिनल कार्रवाई जो है पेंडिंग नहीं है। डिस्पाइट द सेट फैक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर एंड द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द बैंक आर नॉट सेटिस्फाइड, जिस कारण जो लुकआउट सर्कुलर है वो गैर कानूनी है। उनका कहना है कि ऐसा कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है जिस कारण ऐसी किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता था। बाय इशूइंग लुकआउट सर्कुलर बैंक वॉज सीकिंग टू रिकवर इज ड्यू एंड द सेम वॉज नॉट परमिसेबल। लाइन्स जो है उन्होंने प्लेस किया ऑन द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट डिसीजन जो कि पारित हुआ ओम प्रकाश भट्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जो लुकआउट सर्कुलर था उसके बारे में कोर्ट का ये कहना था कि इट कुड नॉट बी इशूड इन अ कैजुअल मैनर विदाउट देयर बीइंग एनी सपोर्टिंग मटेरियल। इस कारण ये ऑब्जर्वेशन आया कोर्ट का कि मियरली ऑन द एप्रीहेंशन, अगर संभावना है उसके आधार पर जो कि व्यक्त करी है बैंक ने, पिटिशनर को ट्रैवल करने से नहीं रोका जा सकता, जिस कारण जो इशुएंस है लुकआउट सर्कुलर ये गैर कानूनी है, इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। बैंक ने जो है इसका अपोज किया और कहा कि ये जस्टिफाइड है क्योंकि बैलेंस जो है हमें रिकवर तो करना ही है और विद द पैसेज ऑफ टाइम द अमाउंट हैड बीन इंक्रीज, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी लगा है, अमाउंट इंक्रीज हो गया है और ये अमाउंट अब बढ़ के जो है 50 करोड़ से ऊपर हो गया है और प्रोसीडिंग जो है रिकवरी की इनिशिएट कर दी गई है बैंक के द्वारा और ये प्रोसीडिंग भी जो है पेंडिंग है। तो उन्होंने ये बात क्लियर करी कि रिकवरी ऑफ द सब्सटेंशियल अमाउंट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम द पिटिशनर। FIR भी जो है दर्ज है। ऑल द लंडन जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैड इशूड बी समरी, द ऑर्डर हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द बैंक बाय प्रेफरिंग अ रिवीजन पिटिशन। इट इज़ देयरफॉर कुड नॉट बी सेड दैट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंसर्न पिटिशनर। और उनका ये भी कहना है कि वेरियस केसेस जो हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जो है पेंडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर और उन्होंने जजमेंट पर रिलाई करा ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जिसका नाम था घनश्याम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत ये स्पेसिफिक किया गया कि इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट वाज इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड देयरफॉर देयर इज़ नो रीज़न टू इंटरफेयर इन द जुरिडिक्शन। और जिस कारण उन्होंने प्रार्थना करी कि जो लुकआउट सर्कुलर है जो कि इशू किया गया है इट रिक्वायर्ड नो इंटरफेरेंस और ये एक्टिविटी जो है वो जस्टिफाइड है। कोर्ट ने यहाँ पर काउंसिल को सुना, डॉक्यूमेंट्स को जो है पेरूस किया। कोर्ट का ये व्यू था कि जो रीज़न फर्निश किए हैं बैंक के द्वारा कि लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाए एंड सेम रिक्वायर्स इंटरफेरेंस बाय दिस को, जो एफिडेविट फाइल किया है बैंक के द्वारा उसको कोर्ट ने देखा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी, जो बैंक का एफिडेविट है उसको जरा देखते हैं एक बार कि विद रिगार्ड टू मैसेज भूपति स्टील ट्रेडिंग जिसका कि पिटिशनर प्रोपराइटर था, जो अमाउंट ड्यू है वो करीब 2 करोड़ के आसपास है। विद रिगार्ड टू अनदर अकाउंट ऑफ मैसर्स विदर्भा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग है एंड इट इज़ अ फैक्ट कि पिटिशनर को जो है विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बैंक का कहना है कि ये जो व्यक्ति है पिटिशनर ये फ्रिक्वेंटली जो है ट्रैवल कर रहा है और ये एंटिसिपेशन है कि अगर ये बाहर चला गया तो लौट के नहीं आएगा और बैंक का जो पेमेंट है वो नहीं हो पाएगा, तो रीपेमेंट को अवॉइड करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। जब इस तरह के रिकमेंडेशंस को पेरूस किया इट बिकम्स क्लियर दैट दीज रीजंस आर इनसफिशिएंट टू सीक द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर, क्योंकि जो सर्कुलर की गाइडलाइंस है जो कि इशूड की गई है बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन
वेरियस ब्रॉड पैरामीटर जो है लेट डाउन किए गए हैं और रिक्वेस्ट जो है कैन बी बेस्ड ऑन एप्रीहेंशन दैट द पर्सन इन क्वेश्चन इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड और फ्ली फ्रॉम इंडिया शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जिसके आधार पर हम कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकें। अगर कोई अमाउंट ड्यू है, पेएबल होना है और अमाउंट ड्यू नहीं हुआ है, विलफुल डिफॉल्टर है, दे आर नॉट द ग्राउंड इटसेल्फ टू से दैट उसे बाहर जाने से जो है रोका जाए या उस सिनेरियो में इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है लुकआउट सर्कुलर जो है जारी किया जाए। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि जो सर्कुलर है 16 मार्च 2019 का जो कि इशूड किया गया इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा, उसमें वेरियस ब्रॉड पैरामीटर जो है लेट डाउन किए गए हैं फॉर द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिक्वेस्ट जो है फॉर लुकआउट सर्कुलर कैन बी बेस्ड ऑन एन एप्रीहेंशन। वो क्या होना चाहिए कि दैट द पर्सन इन क्वेश्चन इज़ लाइकली टू फ्ली फ्रॉम इंडिया, भाग जाएगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए रिलायबल। पहली बात तो ये, एंड विच शुड इंक्लूड अ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड विद द पुलिस, अमाउंट ड्यू एंड पेएबल बाय सच पर्सन और फ्रॉड बीइंग रिपोर्टेड इन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द बैंक। और जो पर्सन या जो एंटिटी है या जो इंस्टीट्यूशन है या जो कंपनी है इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर और कंबाइंड लोन आउटस्टैंडिंग जो है 50 करोड़ या उससे ऊपर। When the recommendation made by the bank is perused, it can be seen that the outstanding amount referred to therein is not indicated to be 50 crore rupees or above. और जो एफिडेविट दिया है बैंक ने, ये भी ऐसा कोई इंडिकेशन जो है नहीं देता। The only ground of anticipation expressed that he will not return back, it is not sufficient. The recommendation does not refer to any reliable information, and apart from that there is no criminal case. Apart from that the outstanding जो है वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो केवल इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कोई एक्टिविटी को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। सर्कुलर जो 16 मार्च 2019 का वो ये रिक्वायर करता है कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए जो रिक्वेस्ट है इट मस्ट बी केयरफुल एंड इट मस्ट बी जुडिशियली डिसाइड। रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर एंड बाय सपोर्टिंग एविडेंस। रिकमेंडेशन जो प्लेस्ड है ऑन रिकॉर्ड डज नॉट इंडिकेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइमरी एस्पेक्ट। एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें एफआर पेश हुई, एफआर एक्सेप्ट हुई और वो चैलेंज कर रखा है कंसर्न बैंक के द्वारा, ये फैक्ट तो एडमिटेड है, बट ये इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है टू कंक्लूड दैट कि इट इज़ अ सफिशिएंट मटेरियल विच इज़ ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड टू जस्टिफाई द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर। इसके अलावा जो सर्कुलर है 5/12/17 का, 12/10/18 का, ये परमिट करते हैं इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर इफ़ द ट्रैवल ऑफ सच पर्सन इज शोन टू बी डिट्रीमेंटल टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जो डिविजनल बेंच है हाई कोर्ट की, उसने इन सर्कुलर को जो है कंसिडर करा और एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है लेट डाउन करा और ये स्पेसिफिक किया कि द कंसर्न कोर्ट वाइल कंसिडरिंग दिस सर्कुलर एंड हैव क्वेश्चन अगेंस्ट अनरेगुलेटेड अब्यूज ऑफ पावर बाय द बैंक इन एब्सेंस ऑफ सच मटेरियल फॉर इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर। द डिसीजन सपोर्ट द केस ऑफ पिटिशनर एज हेल्ड इन घनश्याम पांडे। द क्वेश्चन वेदर द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर इज जस्टिफाइड और नॉट हैज़ टू बी डिटरमिन्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस। ये भी कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व करा। कोर्ट ने कहा कि जो इंट्रीम ऑर्डर इस कोर्ट का है उसको हमने देखा तो वहाँ पर पिटिशनर को जो है परमिट किया गया था टू ट्रैवल अब्रॉड अनडिस्प्यूटेडली। द पिटिशनर इज कंप्लाइंट विद द सेड इंट्रीम ऑर्डर और वापस से जो है आ गया। तो ये ग्रीवेंसेज नहीं है कि ये इंट्रीम ऑर्डर जो है ब्रिज करा, उनकी ग्रीवेंसेज है कि अगर ये भाग गया तो पैसा कौन देगा, और आजकल ऐसा होता भी आ रहा है। तो कुल मिला के बैंक को अपना एप्रीहेंशन है, बट मियर एप्रीहेंशन इज़ नॉट सफिशेंट टू ड्रॉ द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लॉ। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ लॉ तभी होगा जब कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रही है, उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ऑन मियर एप्रीहेंशन विदाउट इन सपोर्टिंग एविडेंस हम किसी भी रूप में इस तरह की प्रेयर्स को जो है एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हैंस फॉर द अफोरसेड रीजंस वी फाइंड दैट द ग्राउंड फर्निश्ड बाय द बैंक फॉर रिकमेंडिंग द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर अगेंस्ट द पिटिशनर वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 11/8/2021 आर नॉट एज पर द सर्कुलर, जिनका डेट है 27/10/2010, 5/12/17, 12/10/18, 13/6/19 और 18/10/21, जिसमें कई आधार जो है दिए गए हैं लुकआउट सर्कुलर के, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया है, जिसका रिकमेंडेशन जो है लायबल टू बी एक्सेप्टेड नहीं है। और जो लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। तो कोर्ट ने कुल मिला के जो है इसको सेट असाइड कर दिया और जो परमिशन थी बाहर जाने की उसको दे दी। तो साथियों, कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि जब भी लुकआउट सर्कुलर जारी होगा तो कुछ शर्तें दी गई हैं कि आपका अब्रॉड जाना या बाहर जाना या ट्रैवल करना इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करने वाला है। आपके विरुद्ध क्रिमिनल अपराध है या क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है रजिस्टर्ड है या इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आप इन्वॉल्व हो, या इसके अलावा किसी मामले में आप चार्जशीटेड हो जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, या बैंक का जो आउटस्टैंडिंग है 50 करोड़ या उससे ऊपर है, या एप्रीहेंशन इस तरह का है वो सपोर्टिंग एविडेंस पे जो है बेस्ड है। अगर ये फंडामेंटल मिसिंग है तो मियर रिकमेंडेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू ऑथराइज द कंसर्न अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर द इशुएंस ऑफ लुकआउट सर्कुलर, क्योंकि ये आपके राइट्स
अफेक्ट करने वाला है, आपकी लिबर्टीज़ को जो है अफेक्ट करने वाला है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आर्टिकल 21 भारतीय संविधान के तहत आपका अधिकार है कि आप अब्रॉड जो है ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको रोकना है तो कंडीशन भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, आपको ट्रैवल करने से रोकना है अब्रॉड के अंदर, ये अपने आप में जो है गैरकानूनी करते हैं। तो साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।